नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 3 से 7 अगस्त 2023 आश्लेषा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश, शुक्र होंगे अस्त। तो क्या मित्रों विशेष रूप से मैंने एक पहले वीडियो बनाया है कि शुक्र के अस्त होने से 5 राशियों में ब्रेकअप की स्थिति बनेगी और वो खास है। लेकिन कुछ लोगों की कमेंट आए कि गुरुजी आप कुछ ऐसा वीडियो भी बना दीजिए कि जिससे कि ये ब्रेकअप ना हो, कुछ उपाय बता दीजिए जो कि विशेष रूप से खास हो। तो मित्रों आज मैं वही आपको बताना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह जो ब्रेकअप के योग बन रहे हैं ये उन लोगों की कुंडलियों में ज्यादा प्रभावित होंगे जिनकी कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में है, सप्तम भाव में है, द्वादश भाव में ब्रेकअप की स्थिति नहीं बनेगी। ये भी बात ध्यान रखना, 12वें में शुक्र कभी ब्रेकअप नहीं होने देता, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन शुक्र ब्रेकअप के योग बनाता है 6ठे में, अष्टम में, सप्तम में। ज्यादा ब्रेकअप के योग तृतीय में भी बनाता है। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं तो ब्रेकअप के योग बनेंगे। एक और खास बात मित्रों, ब्रेकअप से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो सीधी सी बात है मित्रों कि जिस ग्रह की अस्त की स्थिति बन रही है उसी ग्रह के लिए विशेष रूप से मंत्र जप किया जाए। तो मंत्र जप इस समय में आप करें शुक्र के बीज मंत्र का, ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः। अधिक से अधिक सेंट परफ्यूम का प्रयोग करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, साथ ही आप महादेव जी को इत्र, सुगंधित इत्र यह 4 दिन जरूर लगाएं और महादेव जी की पिंडी पर विशेष रूप से इत्र लगाकर उनकी पिंडी को मलें। मैं 100% कह रहा हूं आपके ब्रेकअप नहीं होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक और खास बात मित्रों, ब्रेकअप के योग अचानक से क्यों बन रहे हैं इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि इस समय में ना शुक्र जो है वो अस्त हो जाएंगे, रहेंगे मंगल के ही साथ लेकिन वो अस्त हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर में ही कम हो जाता है, क्योंकि यह जो ग्रह हैं वो हमारे शरीर में ही है। अब आप ये पूछोगे कि गुरुजी शुक्र का स्थान कहाँ है? तो आप सभी लोग जानते हो कि गुप्त अंगों से संबंध रखने वाला है यह शुक्र, और शुक्र का संबंध गुप्तांगों से है। आप ये भी देखेंगे कि पार्टनर के अंदर काम की उत्तेजना बढ़ेगी और आपका मन उस समय विशेष रूप से उसके लिए निर्भर नहीं होगा, आपका मन प्रेरित नहीं होगा, आलस्य ज्यादा आएगा, जिसके चलते ये ब्रेकअप हो सकते हैं। पहली और विशेष खास बात, तो इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा। इस समय में आलस्य ज्यादा आएगा, इस समय में आप शब्दों को संभाल कर नहीं बोल पाएंगे और जल्दबाजी में आप हो सकता है कि गलती कर जाओ। तो इसीलिए शुक्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए यह 4 दिन आप गणेश मंत्र का भी जप करें। तो सबसे पहले गंग गणपतये नमः, क्योंकि बुद्धि के विधाता गणेश हैं तो इसलिए गंग गणपतये नमः की 1 माला करिएगा। साथ ही 1 माला, ओनली 1 माला आप शुक्र के बीज मंत्र की करिएगा। आप ये देखोगे कि ब्रेकअप की स्थिति नहीं बनेगी, ब्रेकअप नहीं होंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि पार्टनर अभी से इग्नोर करने लगा है तो उस स्थिति में 1 नारियल, जो कि बलि का स्वरूप होता है, 1 नारियल, उसमें पूरे नारियल में चमेली का तेल लगाकर मित्रों जहां पर देवी मंदिर हो, नहीं है तो एक दीपक जलाकर घी का या तिल के तेल का उसके ऊपर से 7 बार नारियल को घुमाकर माता रानी का नाम लेकर, माँ भद्रकाली का नाम लेकर नारियल को फोड़ देना और उसमें से जो गरी निकलेगी उस गरी को आप 5 कन्याओं में विस्तृत कर दीजिएगा। आप ये देखोगे कि आपके ब्रेकअप नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों। एक और खास बात,
यह ब्रेकअप के योग यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्रेकअप के ही योग नहीं बनेंगे। ध्यान रखिएगा, इस समय में कार्य में मंदगी भी आएगी, पार्टनर आपसे पैसे की चाह रखेगा और आपने अगर उन्हें पैसा दे दिया तो वो पैसा भी रिटर्न में आपको मिलने वाला नहीं है, ऐसी भी स्थितियां बनेगी। अचानक से वो व्यक्ति आपसे पैसा मांग सकता है जिसने कभी आपसे नहीं कहा और आप मना भी नहीं कर पाओगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मित्रों बता दूं कि शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए अपने आप को सुंदर और साफ सुथरा रखिएगा, कपड़े साफ पहनिएगा, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा यात्राएं ना हो, घूमना ज़्यादा ना हो, इस विषय पर विशेष मंथन करिएगा। साथ ही साथ आप एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि इस समय में जितना हो सके अगर आपको वैजयंती की माला मिल जाती है तो वैजयंती की माला से ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का अगर आप जप कर लें तो शुक्र पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वैजयंती जो माला होती है वो अपने आप में बहुत खास होती है। वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि एक सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में हैं तो ये उपाय ज़रूर कर लेना। मित्रों, मोर के पंख, राधा कृष्ण का चित्रपट लगाइएगा, अपने घर के द्वार के अंदर साइड, बाहर नहीं अंदर, और जैसे ही अंदर प्रवेश हो सबसे पहले राधा कृष्ण का दर्शन हो तो आप ऐसे दो विशेष रूप से मोर पंख लगा दें, ऐसे जोड़कर, जिससे कि वो मोर पंख आमने सामने दिखाई दें। और ऐसा यदि आप कर दोगे तो आपके प्रेम संबंधों में कभी कमी नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। ध्यान रखिएगा मित्रों, विशेष ध्यान रखो, शुक्र जब अस्त होता है तो वाणी बिगड़ जाती है, सीधी सी बात है। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, शब्द के हाथ पैर नहीं होते, जवान से जो शब्द निकल गया वो वापस आने वाला नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि शुक्र का अस्त होने से वाणी का वैभव बिगड़ जाएगा और एकदम से आप ये देखोगे कि पार्टनर यदि उत्तेजना में बोला तो आप भी उससे दुगनी उत्तेजना में बोलोगे, जिसके कारण आपके ब्रेकअप हो सकते हैं। इसलिए यह उपाय जरूर करिएगा। साथ ही माखन मिश्री का यदि प्रसाद आप राधा कृष्ण को लगा सकते हैं तो लगाइएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भावी प्रबल है, रिश्ते बिगड़ ही रहे हैं, तो किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर आप विशेष रूप से बर्फी का या किसी भी श्वेत मिष्ठान, मतलब बंगाली हो सकती है, उसका आप प्रसाद लगा दीजिएगा। बहुत ही खास स्थितियां बनेंगी, ब्रेकअप के योग नहीं बनेंगे। तो ये उपाय आपके लिए खास है। आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपके पास कुछ है ही नहीं, तो उस स्थिति में मित्रों महादेव जी को, ये जो है ना, इसे हम ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, इस तीर्थ से आप महादेव जी को जलाभिषेक, गंगा जल से ऐसी धार बनाकर महादेव जी को चढ़ाइएगा। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, 100% आपके ब्रेकअप नहीं होंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा मित्रों, मेरा वीडियो आया और उसके बाद कुछ लोगों ने और भी वीडियो बनाए हैं, तो उन सभी के वीडियो को भी देखिएगा। आज के लिए इतना ही।